गुरु कहे खोल कर लग भाई सब अनहद जाई, बिन सब हुआऊ न दूजा, काया का छूटे न पूजा। शब्द अभ्यास का तरीका किसी पूरे गुरु से ही जाना जा सकता है। पलटू साहिब कहते हैं, संत सनेही नाम है, नाम सनेही संत, नाम सनेही संत है, नाम को वही मिलावे। वे हैं वाकी फरार मिलन की राह बतावे, जब तब तीरथ व्रत करे बहु तेरे कोई। बिना वसीला संत नाम से भेंट न हुई, कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे। संत दुआरे जाए नाम को घर तब पावे, पलटू यह प्राण पर आदि से ती अंत। संत सनेही नाम है, नाम सनेही संत। संत महात्मा कहते हैं कि नाम दो प्रकार का है, वर्णनात्मक, धुनात्मक। वर्णनात्मक नाम है जो लिखे और पढ़ने और बोलने में आता है, जैसे संसार की विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी व पढ़ी जाती हैं। वर्णनात्मक नाम चार प्रकार का है, बैकरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। बैकरी जिसे जिहा और होठों द्वारा बोला जाता है। मध्यमा जिसका गले में चुपचाप उच्चारण किया जाता है। पश्यंती जिसका मन ही मन जाप किया जाता है हृदय से। परा जिसे योगी लोग नाभि से हिलोर उठाकर उत्पन्न करते हैं। सारे जगत में मनुष्य केवल वर्णात्मक नाम ही प्रयोग करते हैं। विभिन्न देशों और भाषाओं में ऐसे अनेक नाम हैं। धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथ इनके भरे पड़े हैं, परंतु ये सब नाम आत्मा को उसके बंधन से मुक्त नहीं करा सकते। मुक्ति दिलाने वाला नाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, रंग, वेद या देश आदि का हो। यह नाम प्रत्येक मनुष्य के अंदर में धुनकार दे रहा है। यह नाम मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, यह अनादि अनंत। इसकी रचना परमेश्वर ने स्वयं की है। जब जगत की रचना नहीं हुई थी तब भी यह नाम, यह अनादि नाम धुनात्मक है। वेद और उपनिषद इसे नाद, आकाशवाणी तथा अनाहत शब्द कहते हैं। इसी को हुकुम धुन शब्द की धारा, ऑडिबल लाइफ स्ट्रीम सुनाई जाने वाली देने वाली जीव धारा। शब्द अनहद शब्द, अनाहद नाद, आकाशवाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, गुरु की वाणी, सच है, राम धुन, राम आरती, कीर्तन आदि अनेक नामों से याद किया जाता है। विभिन्न देशों, जातियों तथा कालों के विभिन्न संतों ने इसे विभिन्न नाम दिए। मुसलमान संतों ने इसे कलमा, वाग, निदान, आसमानी, सोत, इसमें आजम, आवाज, ए खुदा, सुल्तान नुकुल, अजगार, कलाम आदि का। हजरत ईसा वर्ड या लॉगोस कहते हैं, धुनात्मक नाम का स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं। यह न लिखने, पढ़ने या बोलने में आता है और न ही इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है। केवल आत्मा ही इसका अनुभव कर सकती है, और वह भी तब जब कोई पूरा गुरु हमें आत्मा को इसके साथ जोड़ने की युक्ति बताए। वर्णात्मक तथा धुनात्मक नाम का अंतर तब समझ में आता है जब मनुष्य पूरे गुरु की दया मेहर से अंदर तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र कर लेता है। जहां धुनात्मक नाम दिव्य ध्वनि शब्द यानी प्रभु की आवाज धुनकार दे रही है, फिर पता लगता है कि एक बोला जाने वाला नाम और दूसरा प्रभु का असली नाम। जो प्रभु की पहचान है, वर्णात्मक नाम मन की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। जब इससे स्थूल मन की मलिनता उतर जाती है तो मन और आत्मा को शब्द धुन का आनंद प्राप्त होने लगता है, और ये दोनों अंतर में ऊपर की ओर खींचते हैं। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म मलिनता भी दूर होने लगती है। वर्णात्मक नाम साधन है और धुनात्मक नाम साध्य है। एक मार्ग है, दूसरा मंजिल। आंखों से नीचे सच्चे नाम का ज्ञान नहीं हो सकता। जब सूरत 9 द्वारों से सिमट कर आंखों से ऊपर आती है तभी यह नाम मिलता है। मुसलमान संत इसे मोतु कबल अन तुम्हू अथवा मरने से पहले मरना कहते हैं। ईसाई महात्मा सेंट पॉल का कथन है, मैं हर रोज मरता हूँ। उसका भी यही अर्थ है, जब आत्मा जीते जी शरीर के 9 द्वार खाली करके 10वीं गली में प्रवेश करती है तो इसे नाम अथवा दिव्य धुन सुनाई देनी पड़ती है, जो आंखों के पीछे तीसरे तिल में धुनकार दे रही है। मलिन की इस आवाज को सुनकर हर घड़ी हमें अपनी ओर बुला रही है।
परंतु जब तक सूरत तीसरे तिल में एकाग्र नहीं होती हम इसे सुन नहीं सकते। तीसरे तिल में धुन ध्यान एकाग्र होते ही यह आवाज सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि नाम या शब्द है। ये नाम या शब्द संस्कृत में, न अरबी में, न फारसी में अथवा किसी भी अन्य भाषा में। यह प्रभु की अपनी भाषा है जिसे हर कोई अपने अंदर सुन व समझ सकता है। सभी पूर्ण संतों ने, चाहे वे किसी भी देश, धर्म या जाति के रहे हों, यही मार्ग अपनाया। यही गुरु नानक, कबीर साहिब, मौलाना रूम, शम्स तब्रेज, दूसरे सब संतों का मार्ग है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नवदर ठाके धावत रहा, दसवें निज घर बासा पाई, ओथे अनद शबद वजह, दिन राति गुरमति शब्द सुन पानी। वो अली कलंदर कहते हैं, चश्म बंदो गोस बंदो लब बबद, गर न वीने सिर के हक हक वरमन वखंदो। अर्थात अपनी आंखें, कान और होठ बंद कर लें, अगर फिर भी तुम्हें खुदा का भेद ना मिले तो मेरी हंसी उड़ा। जब मक्के में काजी रुकुद्दीन ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि प्रभु कहाँ रहता है, जो अपना उत्तर दिया, ऊपर खास महल पर 10वें देवे बाग खुदाई, सुते वांग न सुन सकन रही खुदाई जगाई, सुती पाई निभाग वस सुने न वागो कोई, जो जागे सोई सुने साई संधि सोई। केवल लफ्जों यानी शब्दों के पाठ अथवा जाप के बारे में आप कहते हैं, पड़पड़ गड़ी लिधि पड़पड़ भरी साथ, पड़पड़ बेड़ी पाई पड़पड़ गढ़ी घात, पढ़ी जेत वरस परस पढ़ी जेत मास, पिड़ी जेती आरजा पढ़ी जेत सास, नानक लेके एक गल और गेहूं गणना याद। ये सब